आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस और कहानियाँ आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है उसका जन्मदिन। गुलाबी रंग के उसके पसंदीदा सूट में मैं उसकी गली के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे पर वह बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका फोन उसको फोन किया तो बोला, अरे बस 5 मिनट आ रहा हूं ना। मैं बोली, आदि 2 घंटे बीत चुके हैं यहाँ खड़े हुए। अब तो आने जाने वाले लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे हैं। आदि बोला, आ रहा हूँ, बस अभी पहुँचा। वैसे तो हमेशा मैं उसको इतने इतने समय तक इंतजार करवाती थी जब वह मुझसे मिलने मेरी गली में आता था। लोगों का ध्यान रखना कि कोई मुझे इसके साथ देख ना ले और उसके पसंद से सजना भी तो होता था। पर आज उसका इंतजार मुझे बहुत सता रहा था। बहुत परेशान सी हो गई थी मैं। लंबे इंतजार के बाद वह बाहर आया। पहले मैं सोच रही थी कि क्या पता वो भी मेरे लिए सज संवर रहा होगा, क्योंकि एक तो मैं उसका इंतजार कर रही थी, दूसरा उसका जन्मदिन था। पर वही रोज वाला चेहरा, कोई अंतर नहीं। और आते ही वही रोज वाली मुस्कान। फिर खिलखिला के बोला, सॉरी, बहुत इंतजार करवाया ना। मैंने कहा हाँ। फिर मुझे रोज की तरह मेरी पसंदीदा चॉकलेट दी और बोला, कान पकड़ता हूँ यार, लेट हो गया। फिर बोला, कहाँ घूमने चलना है। मैं बोली, जहाँ तुम चाहो। मैं तो कुछ पल ऐसे जीना चाहती हूँ जिनमें बस तुम और मैं हो और कोई भी ना हो। फिर बोला, चलो फिर वहीं कहीं ऐसी जगह चलते हैं। दोनों हाथों में हाथ डाल चल पड़े। रास्ते में एक सिनेमा पर नजर पड़ी। मैं बोली, आज फिल्म देखें। वो बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर हम कॉर्नर की सीट लेकर फिल्म देखने बैठ गए। इस दौरान उसने कभी मेरा हाथ पकड़ा, कभी दबाया। कोई रोमांटिक सा गाना आया तो बोलता, ये गाना तेरे लिए है, मेरी तरफ से। उसकी सारी शरारतें बहुत अच्छी लगती थी मुझे हमेशा से ही। फिल्म पूरी हुई और हम बाहर आ गए। रेड क्रॉस करके रोड क्रॉस करके दूसरी ओर जा रहे थे कि एक हाथ ठेले वाला बुजुर्ग सा आदमी, जिसने अपने ठेले पर भारी सी बोरियां भर रखी थी, उससे उस ठेले को खींचा नहीं जा रहा था। आदि ने मेरा हाथ छोड़ उस बुजुर्ग को पता लगने दिए बिना उसके ठेले को धक्का देने शुरू कर दिया और उसको चौराहा तक पार करवा दिया। मुझे आदि की ये बात बहुत ही अच्छी लगी, वरना आजकल के लड़के किसी बुजुर्ग की या किसी अनजान की मदद कहाँ करते हैं। उस रोज पहली बार मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अभिमान सा हो रहा था कि मैंने सही लड़के को अपना दोस्त चुना है। आदि ने शुरू से ही मेरा काम में मन लगवाया था। कहीं कोई गलती भी हो जाती तो भी वो पूरा मेरा साथ देता था और उस गलती को सुधार देता। उससे उसी दौरान दोस्ती हुई थी। फिर मैंने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन केक मेरी ओर से। वो बोला, अरे वाह, फिर तो अच्छा है। फिर बाजार से मैंने एक केक खरीदा और आदि से पूछा, कहाँ मनाओगे जन्मदिन। वो बोला, आज का पूरा दिन 24 घंटे तुम्हारे नाम है। जहाँ तुम कहोगी वहीं जन्मदिन मना लूंगा। मैं सोच के बोली, तुम्हारे रूम पर चलते हैं। वह बोला, हाँ क्यों नहीं। मेरे हाथ में केक लिए धीरे धीरे हम उसके रूम की ओर चल दिए। उसके रूम पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। वो बोला, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत जन्मदिन रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ रही हो। मेरे मन में भी आदि के लिए आज एक दोस्ती से कुछ ज्यादा थी। यह शायद प्यार का रूप ले चुका था। उसका रूम बिल्कुल सुनसान सा था। आसपास के सारे लोग शायद अपने घरों में जा चुके थे। रूम खोला और वह पहले अंदर गया, फिर घुटने पर बैठ के मेरी ओर हाथ बढ़ाया के बोला, वेलकम टू माई पैलेस।
मैं यह देखकर मुस्कुरा दी और अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। अंदर आया तो देखा उसका रूम बहुत ज्यादा सजा हुआ तो नहीं था, लेकिन साफ था। मैंने टेबल पर केक रखा और वो बिस्तर पर गिर गया। मुझे बोला, तुम भी थक गई होगी ना आज? बहुत घुमाया आज तुमको मैंने कहा हाँ, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं। कहते हुए मैं भी उसी के पास बैठ गई। कुछ सोच ही रही थी कि आदि बोला, चलो हाथ मुंह धो लो तुम और यहीं बैठो कुछ देर, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मगर जल्दी आना। वह बाहर गया और मैं उसके रूम का मुआयना करने लगी। क्या क्या रखता है, कैसी किताबें पढ़ता है, यह सब। फिर बाथरूम की ओर गई और हाथ मुंह धोकर वापस आया ही था कि वह आ गया। हाथ में टिफिन था, वह खाना बाहर से लाता था। इसके बाद हमने केक काटा, आदि को मैंने हैप्पी बर्थडे बोला और आदि का बर्थडे मनाया। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। थोड़ा लेट हो गया था। आदि ने मुझसे पूछा, वापस छोड़ के आऊं या आज यहीं रुक जाओगी? मैंने कहा चली जाती हूँ, यहाँ क्या करूँगी अब? आदि बोला ठीक है, मैं बाहर ऑटो देखता हूँ। मैं भी मन में सोच रही थी कि काश अब इसको ऑटो ना मिले। मिल भी गया तो अकेले कैसे जाऊंगी? और वही हुआ। वह आकर बोला, बाहर कोई ऑटो नहीं खड़ा है, तुम यहीं रुक जाओ। मैं भी रुकना चाहती थी, रुक गई। वह बोला, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं नीचे बिछाकर सो जाती हूँ। मैं बोली, नीचे तुम्हें सर्दी लगेगी, काफी बड़ा बेड है, बेड पर ही सो जाओ। बोला, बेड पर? मैंने कुछ कर दिया तो तुम्हें? मैं बोली, मुझे विश्वास है तुम पर, तुम कुछ नहीं करोगे। यूं बातें करते वह भी बेड पर आ गया। कुछ देर अलग अलग सोते रहे और बातें करते रहे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मैं आज तक किसी दोस्त के रूम पर नहीं रुकी थी। धीरे धीरे हम दोनों चुप हो गए। अचानक वह बोला, तुम्हें कभी प्यार हुआ है किसी से? मैं थोड़ी सकपका गई और बोली, प्यार नहीं हुआ किसी से। कैसे कहती कि आज तो सारा दिन तुम पर प्यार आ रहा था। बोला, मुझे तो हुआ था एक बार, लेकिन फिर वह चुप हो गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा। छोड़ दिया मुझे उसने, उदास सा चेहरा बना के बोला। अच्छा, उसी के लिए ये सब लिखते हो? मैं बोली। वह बोला, हाँ, लिखना शुरू उसी के लिए किया था, लेकिन अब नहीं लिखता हूँ उसके लिए। मैं उसे दिल से निकाल चुका हूँ। मैं बोली, अच्छा, तो अब तुमने किसी ऐसे के लिए लिखा है जिसे मैं जानती हूँ? वह बोला, हाँ लिखा हूँ ना, सुनाऊं? मैं उठकर बैठ गई और कहा, हाँ सुनाओ ना। फिर अलमारी से अपनी डायरी लेकर आया और एक कविता सुनानी शुरू की। एक हसीन लड़की चुपके से मुझे निहारती है, शायद रोज सुबह मेरे लिए खुद को संवारती है। कभी चुपके से मेरी तस्वीर लिए हाथों में काला टीका लगा मेरी नज़र उतारती है। हाय, ये कविता मेरे ऊपर थी, कितना ध्यान रखा था आदि मेरा। मैं ख्यालों में खो गई। तभी वह अचानक बोला, कैसी लगी कविता? पता चला पता चला किसके लिए थी? मैं बोली, बहुत अच्छी है। किसके लिए थी? वह बोला, शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा। मैं धीरे से बोली, मेरे लिए? फिर आदि मुस्कुराया। हाय, इस मुस्कान की तो कायल थी मैं। दिल कर रहा था कि आज इजहार कर दूं प्यार का, पर लड़की जो ठहरी, पहले क्यों करूं? लेकिन धीरे से उसके सीने लग गई और बोली, आदि, क्या अब भी तुम किसी से प्यार करते हो? वह बोला, शायद, पता नहीं, पर जब वो पास भी होता है तो दिल बहुत जोर से धड़कता है। अब मैं सीने से लगी उसकी जोड़ की धड़कनों को धड़कते हुए सुन रही थी। फिर मुझे जोर से गले लगाकर बोला, आई लव यू। हाय, यह शब्द सुनने को कब से बेताब थी। मैं कस के गले लग गई थी। उस वक्त अपना आपा सा खो रही थी मैं। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, इतनी बेचैन
उफ। बेपरवाह सी उसे अंधाधुंध चूमने लगी। उस पल मैं सब कुछ भूल कर आदि को बाहों में सिमटना चाहती थी, और उसने मुझे बाहों में भर अपने आगोश में ले भी लिया था। लेकिन तभी अचानक उसने मुझे खुद से दूर किया था। बोला, क्या यह सब तुम्हारी नज़र में सही है? इसके बाद मेरा तो शायद कुछ ना जाए, लेकिन तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। तभी मैं जोश जैसे होश में आई। ओह, ये क्या करने जा रही थी मैं? आदि ने मुझे जैसे बचा लिया था आज। पर इस घटना के बाद आदि के लिए मेरे दिल में प्यार और इज्जत दोनों बढ़ गई थी। उसके इस रवैये ने मेरा दिल जीत लिया था। इस रात के बाद मैं हर रात उसके बारे में सोचती रहती। अब हम दोनों की फ़ोन पर बहुत सी बातें होने लग गई थी। हम दोनों एक दूसरे के बिना जैसे अधूरे से थे। हमारा प्यार और आगे बढ़ा और अगले महीने हम दोनों की सगाई है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी। धन्यवाद।